हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज कर रहे हैं हम एनटीपीसी में जो प्रश्न पूछे गए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, एनटीपीसी के जो जितनी सारी शिफ्टों में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन करवाएंगे हम। ठीक है, आज आपके 27 28 में जो शिफ्टों में जो पूछे गए थे प्रश्न वो वाले प्रश्न हैं। ठीक है, जिसमें जीके जीएस आपके कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न हैं। ठीक है, और शाम को भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाता है बिकॉज वो कि एनटीपीसी और आपके ग्रुप डी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, जिसे बोलते हैं जिगर भी बोलते हैं, लीवर भी बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है आपका किडनी की किस इकाई द्वारा रक्त को छाना जाता है। तो किडनी की किस इकाई द्वारा रक्त को छाना जाता है? नेफ्रॉन द्वारा, क्योंकि जो किडनी की जो है इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है, और इसी के द्वारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है, यानी किडनी क्या है? वृक्क। नेक्स्ट है आपका कि स्प्रेडशीट किस में प्राप्त होता है। जो स्प्रेडशीट होता है वो किस में प्राप्त होता है? एमएस एक्सेल में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका कि आंतरिक कान का एक भाग है कोलिया, क्या है? कोकलिया, क्या है? कोकलिया आपके आंतरिक कान का एक भाग है, और सबसे छोटी हड्डी भी कान की होती है, स्टेपिस। नेक्स्ट है आपका प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। क्या होती है? ओम होती है प्रतिरोध की इकाई। नेक्स्ट चलते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर का रासायनिक सूत्र होता है आपका, क्या होता है आपका? RCOR। क्या होता है? RCOR। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी। लेकिन पूछ लिया है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर होती है। तो बताइए, आंसर दीजिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे कि टीसीपी और आईपी का फुल फॉर्म क्या है। तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का हो जाएगा वहीं इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं हम कि इलियम प्यूबिस और इस्कियम शरीर के किस अंग के भाग हैं। तो इलियम प्यूबिस और इस्कियम शरीर के किस अंग के भाग हैं? कूल्हे की हड्डी के भाग हैं। ये किसके? कूल्हे की हड्डी के भाग हैं। नेक्स्ट है आपका कि बूटा मोनोस्पर्मा किस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है। जो बूटा मोनोस्पर्मा किस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है? आपके पलास। और पलास कहाँ का राजकीय वृक्ष है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आपका पादम में कौन सा हार्मोन होता है। तो पादम में आपका साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन और ऑक्सिन एबिसिक, ये हार्मोन होते हैं। ठीक है, कौन सा? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, ऑक्सिन और एबिसिक। नेक्स्ट है आपका कि कौन सी गैस कमरे के तापमान पर, यानी कमरे के तापमान पर हरी पीली रंग की होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और इसे Cl से प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं हम, कीबोर्ड, माउस, मेमोरी और प्रिंटर में कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। कीबोर्ड, माउस, मेमोरी और प्रिंटर में कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी। मेमोरी आपका हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है, यानी बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइक्लोन 30 का संबंध किस रोग से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर उपचार से है। ठीक है, कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। बताइए कैंसर की थीम क्या है। ठीक, कैंसर दिवस की थीम क्या है? ठीक है, ये 4 फरवरी को, और इसके आंसर को, जो अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली क्यों पड़ जाती है। क्योंकि वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के कारण, क्योंकि वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड से ये क्रिया कर लेते हैं, इसीलिए ये काली पड़ जाती हैं। नेक्स्ट है CLI का फुल फॉर्म क्या है। तो CLI का फुल फॉर्म है आपका कमांड लाइन इंटरफेस। क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लवक और कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? लवक और कोशिका भित्ति पाया जाता है। आगे चलते हैं हम, जीवों की कोशिकाओं में बिना ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन। क्या होती है? अवायवीय श्वसन हो जाएगा। एनारोबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट है आपका कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण घटक क्या हैं। जल है,
और कार्बन डाइऑक्साइड है, सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट है आपका बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फेलिस कैटस। क्या हो जाएगा? फेलिस कैटस हो जाएगा। वहीं आपके कुत्ते का क्या हो जाएगा? कैनिस फैमिलियर्स करके हमने याद किया था, ठीक है। और मधुमक्खी का क्या हो जाएगा? आपके जो मक्खी होती हैं उसका क्या हो जाएगा? मॉस्का डोमेस्टिका हो जाएगा। और आप जब मैंगो है क्या हो जाएगा? मैंजीफेरा इंडिका हो जाएगा। मेढक का रानाटिग्रीना हो जाएगा। वहीं आपके मोर का हो जाएगा पावोक्रिस्टेटस। नेक्स्ट है आपका हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट चलते हैं कॉलिन कायमा और स्क्लेरिन कायमा किस प्रकार का ऊतक है? कॉलिन कायमा और स्क्लेरिन कायमा किस प्रकार के ऊतक हैं? यांत्रिक ऊतक। नेक्स्ट है कौन जैव घटक होते हैं? पेड़ पौधे जैव घटक होते हैं। आगे चलते हैं कि कोशिका की शक्ति का घर कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट है आपका WBC, RBC और प्लेटलेट्स किस द्रव में होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। WBC, RBC और प्लेटलेट्स किस द्रव में होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा में होती हैं। आगे चलते हैं कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है? तो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। टीबी आपका जो क्षय रोग होता है वो वायरस जनित नहीं है। बताइए टीबी कैसे फैलता है, ठीक है। और टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और इसके रोकथाम के लिए क्या लगाया जाता है? BCG का टीका लगाया जाता है। और BCG की फुल फॉर्म क्या है बताइए। नेक्स्ट है आपका 1024 TB किसके बराबर होता है? जो 1024 TB किसके टेराबाइट, किसके 1 PB यानी पेटाबाइट के बराबर होता है, ठीक है, पेटाबाइट। और 1024 GB किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ध्वनि का वेग ठोस से गैस में जाने पर क्या चेंज आता है? तो ध्वनि का वेग ठोस से जब गैस में जाता है तो क्या चेंज आता है? तो कम हो जाता है। ध्वनि का जो वेग है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आगे चलते हैं हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक कौन सा है? तो हड्डी को जो हड्डी से जोड़ता है उस संयोजी ऊतक को बोलते हैं लीगामेंट। लेकिन वहीं आपका हड्डी और मसल को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आपका टेंडन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किससे प्राप्त होता है? गर्भावस्था में जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है, उसको पोषण किससे प्राप्त होता है? तो बीजांड स्तन, इससे बीजांडा स्तन से होता है, जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। कभी प्लेसेंटा दे सकता है, कभी बीजांड स्तन दे सकता है। नेक्स्ट है आपका कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कॉपी की जो शॉर्टकट की है, किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबाते हैं और पेस्ट वहीं दूसरी जगह पर अगर पेस्ट करने के लिए Ctrl+V करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लूटो ग्रह को किसने खोजा था? जो प्लूटो जो ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और किसने खोजा था? 1930 में क्लाइड टॉम्बो द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? 1930 में क्लाइड टॉम्बो द्वारा खोजा गया था, ठीक है। और 2006 में इसका हटा दिया गया। नेक्स्ट है चेचक के टीके का आविष्कारक है एडवर्ड जेनर। जो चेचक के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी की वायुमंडलीय परत की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में सही क्रम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल सबसे पहली परत है, सेकंड समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर वहामंडल, ठीक है। जो क्षोभ मंडल है इसमें आपकी वर्षा वगैरह ये जो मौसम वगैरह होता है इसमें आता है क्षोभ मंडल में। वहीं पे जो जहाज़ वगैरह चलते हैं वो समताप मंडल में चलते हैं। वहीं पर जो तरंग वगैरह आती हैं, रेडियो तरंग वगैरह, वो आयन मंडल से आती हैं। आगे चलते हैं आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो जो आवर्त सारणी है उसका आविष्कार मेंडलीफ ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे गूगल किस कंपनी से संबंधित है? जो गूगल है अल्फ़ाबेट INC से संबंधित है। गूगल किससे? अल्फ़ाबेट INC से। गूगल की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? बताइए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक द्रव को क्या कहते हैं? चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक द्रव को कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 चैम्बर युक्त हृदय वाला जीव कौन सा है? आपका सैलामेंडर है। 3 चैम्बर युक्त हृदय वाला जीव कौन सा? सैलामेंडर है। मेढक में भी कितने होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। मनुष्य में कितने होते हैं? आपके 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। वहीं पे आपकी मछलियाँ 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक में तो 2 ही होते हैं, लेकिन दूसरी जो होती है व्हेल मछली वो स्तनधारी होती है, उसमें 4 होते हैं। बताइए जो मेढक है उसमें 3 चैम्बर तो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, क्या नाम है? नेक्स्ट आपका कि किसे वायु प्रदूषण कालिक के नाम से जानते हैं? तो हाइड्रोकार्बन को वायु प्रदूषण कालिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका शलाका और शंकु कोशिकाएं यानी रोड एंड कॉन सेल में पाई जाती हैं। आंखों के दृष्टिपटल यानी रेटिना में पाई जाती हैं। कौन कौन सेल? रोड एंड कॉन सेल। ये जो हमें दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? इनकी ही वजह से ही दिखाई देता है। बताइए कुत्ते की जो आंखें होती हैं उनमें कौन सी सेल होती हैं और वो किस मतलब रंग के चीज़ को देख पाता है ज़्यादातर?
आपने देखा है रात में कुत्ते भौंकते हैं, वो क्यों भौंकते हैं? क्योंकि उन्हें वाइट यानी सफ़ेद और इस तरीके के कलर ब्लैक वो दिखाई देता है, वो रेड और ब्लू इन सब में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसीलिए वो ज़्यादातर भौंकते रहते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ दिखता ही रहता है। नेक्स्ट है आपका कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल तथा शनि में किस स्थलीय ग्रह नहीं कहा जाता है? तो किसे स्थलीय ग्रह नहीं कहा जाता? शनि को नहीं कहा जाता है। और रिंग, शनि में कितने रिंग है? और ये पूछा जाए कि छल्ले किस में पाए जाते हैं, रिंग किस में पाई जाते हैं? वो शनि में पाई जाती हैं। और कितनी पाई जाती हैं ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और सबसे ज़्यादा उपग्रह अब किसके हैं ये भी आंसर दीजिए। नेक्स्ट है भारतीय मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रिना है भारतीय मेंढक का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है आपका? डोना पाउला यानी गोवा में है। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है ये आंसर दीजिए। नेक्स्ट है आपका पैंथरा पार्डस किसका वैज्ञानिक नाम है? जो पैंथरा पार्डस है किसका वैज्ञानिक नाम है? तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है। और नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, नीला तोता किस रासायनिक यौगिकों को कहा जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई तरीके से पूछा जाता है, CHL MTS बार बार पूछा रिपीट होने वाला प्रश्न है। ब्लू विट्रोल का रासायनिक यौगिक क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट आपका अंगुलीनुमा प्रवर्त द्वारा भोजन ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? अमीबा द्वारा ग्रहण किया जाता है। अंगुलीनुमा प्रवर्त द्वारा भोजन ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? अमीबा। नेक्स्ट आपका सीसा का रासायनिक संकेत क्या है? तो सीसा का जो रासायनिक संकेत है वो है Pb, और उसका परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका 82 हो जाएगा। वहीं आपका पारे का पूछ लिया है, पारे का जो होता है परमाणु क्रमांक Hg होता है और इसका होता है 80 होता है, ठीक है। वहीं पूछ लिया जाए आपके सोना Au, इसका मतलब सांकेतिक ये होता है संकेत, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 79। वहीं पूछ लिया चांदी तो ये होता है Ag और इसका होता है 47। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 को याद रखिए, इनमें से पूछा जाता है एक न एक। जल किसका मात्रक है? कार्य एवं ऊर्जा का। जूल किसका मात्रक है? कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट है NaCl किसका रासायनिक नाम है? तो आपका रासायनिक नाम हो जाएगा नमक का। जो नमक होता है उसका रासायनिक नाम है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम है। पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा? मैग्नीशियम पाया जाता है। जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं उसमें कौन सा? मैग्नीशियम एक तत्व है वो पाया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपके लिए अब शाम को जो प्रैक्टिस बनेगा उसमें ऑप्शन वाइज बनेगा, मतलब ऑप्शन भी डाले जाएंगे ये तो, ठीक है। और ये सुबह सुबह ये ऐसे ही इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपके लिए हेल्प रहेगा, और उसमें ऑप्शन वाइज बनाया जाएगा आज से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।